हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जैव शक्ति का सिद्धांत। बच्चों, जैव शक्ति का सिद्धांत जो है जे बर्जेलियस ने दिया था। जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारा चीज़ जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकांशतः पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो बर्जेलियस का कहना था कि कार्बन एवं उससे संबंधित जितने भी यौगिक हैं बच्चों, वो किसी भी हाल में उनका निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। कोई एक अदृश्य शक्ति है ना, कोई एक महान शक्ति है जिस कारण से इसका निर्माण जो है अपने आप प्रकृति में हो रहा है। मतलब सिंपल यूँ कहा जाए कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन थे? हमारे बर्जेलियस साहब, जे बर्जेलियस। और उनके इसी सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो बच्चों, उनका एक परफेक्ट स्टेटमेंट था कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी महान शक्ति के प्रभाव से होता है और उस शक्ति के बिना इस दुनिया में किसी प्रकार के यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इस जे बर्जेलियस के इसी सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो देखें कि जे बर्जेलियस के अनुसार जे बर्जेलियस के अनुसार प्रकृति में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी महान शक्ति के प्रभाव से होता है, अर्थात उस महान शक्ति के बिना, उस महान शक्ति के बिना कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। जे बर्जेलियस के इसी सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में संभव नहीं है। लेकिन कहते हैं क्या कि सन 1828 ईस्वी में जे बर्जेलियस के ही एक शिष्य थे फ्रेडरिक बोहलर। उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके उनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है बच्चों, कौन थे? जे बर्जेलियस के ही शिष्य फ्रेडरिक बोहलर। सन 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट से यूरिया को प्राप्त करके जे बर्जेलियस के इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कि प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। तो बच्चे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ,
कि सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में जे बर्जीलियस के शिष्य जे बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया प्राप्त करके या यूरिया बनाकर यूरिया प्राप्त करके जे बर्जीलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जैव शक्ति का सिद्धांत बच्चों खत्म होता है। हम लोग अपने आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। बच्चों स्पष्ट है इस नाम से ही, हाइड्रो का सेंस हाइड्रोजन से है और कार्बन का सेंस कार्बन से है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या मतलब है बच्चों इसका? C6H12O6 ये हमारा हाइड्रोकार्बन है या नहीं? आप डिफिनेशन को देखें, हाइड्रोजन और कार्बन युक्त यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या है? एक ऑक्सीजन है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कहा गया है डेफिनेशन में कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता है, कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता है, कोई दूसरा परमाणु नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन और कार्बन निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए तो हाइड्रोकार्बन होगा। बाकी दूसरा एलिमेंट है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ध्यान रहे, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। बच्चों CO2 हमारा हाइड्रोकार्बन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है। H2O हमारा हाइड्रोकार्बन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। तो कहते हैं हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त यौगिक को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे, हाइड्रोजन और कार्बन निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए। बाकी दूसरा एलिमेंट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखिए बच्चों ध्यान से, आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों ये चार प्रकार का हम लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। बहुत आसान सा टर्म है, बहुत आसान सा टॉपिक है। हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से सबको। हम लोग बात करते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं अन्य परमाणु आपस में एकल आबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहे बच्चों, ध्यान सुनिए आप। वैसा कोई कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं अन्य परमाणु के रूप में कौन कौन हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, यानी कुछ भी जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल आबंध के साथ जुड़े हुए होंगे तो हम लोग उस यौगिक को क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु आपस में एकल आबंध के साथ जुड़े होते हैं तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH4 C2H6 C2H5Cl, ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो होगा बच्चों वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होगा। मतलब वो जितने परमाणु होंगे सारे के सारे परमाणु आपस में एकल आबंध के साथ क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। कैसे पता करेंगे कि एकल आबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा? बच्चों एकल आबंध के साथ अगर कोई भी परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो अल्केन ग्रुप का यौगिक होगा, अल्केन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होगा। और अल्केन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन के सामान्य सूत्र का अक्षरशः पालन करता है। क्या मतलब है बच्चों इसका? अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n जो है क्या है? कार्बन की संख्या है। क्या मतलब है इसका? अगर हमको ये जांच करना हो कि C2H6 हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं, तो बहुत आसान सा टर्म है। n क्या है? कार्बन की संख्या बताइए। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 2।
आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितना कार्बन की संख्या दिया हुआ है उस कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि हाइड्रोजन सही है या नहीं। अगर हाइड्रोजन सही है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अन्यथा नहीं है। क्या मतलब है इसका बच्चों, ध्यान से देखिए आप, मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ CnH2n+2। हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं। तो बताइए इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2, C2H, फॉर्मूला में 2 और N की वैल्यू कितनी है 2, 2 × 2 + 2, तो C2H6 हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम हो गया तो ये संतृप्त होगा। CH4 चेक करते हैं बच्चों, नहीं सॉरी C2H4 चेक करते हैं ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं। कार्बन की संख्या कितनी है 2, यही फिर से हम लोग क्या करेंगे, सामान्य सूत्र का उपयोग करेंगे इसको चेक करने के लिए कि ये संतृप्त है या नहीं। तो CnH2n+2, इनकी संख्या 2 है तो C2H2 × 2 + 2, तो C2H6 होगा ना बच्चों। बताइए ये दोनों क्या सेम है, नहीं सेम, यानी कि इस फॉर्मूला को ये फॉलो नहीं करता है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम लोग जांच भी कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब क्या है बच्चों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एवं अन्य परमाणु जो है, यानी कि उस पूरे हाइड्रोकार्बन में कहीं भी कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए। अगर द्विआबंध है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह जो है हमारा कैसा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तुम ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में द्वि अथवा त्रिआबंध के साथ जुड़े होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो अल्कीन और अल्काइन के समान सूत्र को अक्षरशः पालन करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्कीन यानी कि CnH2n एवं अल्काइन यानी कि CnH2n-2 के सामान्य सूत्र का अक्षरशः पालन करता है। बच्चों इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उदाहरण की बात करें, क्या क्या हो जाएगा उदाहरण, C2H4 C2H2 C4H8 etc। चेक कर लेते हैं हम लोग, या तो अल्कीन का होना चाहिए या तो अल्काइन के समान सूत्र को फॉलो करना चाहिए। तो C2H4 हम लोग चेक करते हैं कि अल्कीन का है या नहीं। तो अल्कीन के CnH2n, ये बताइए n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो C2H2 × 2, तो C2H4 है बच्चों, इन दोनों सेम हो गया ना। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है तो ये अल्कीन ग्रुप का हुआ है, और अल्कीन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ध्यान रखेंगे आप। अब ये अल्कीन या अल्काइन का है या नहीं चेक करते हैं।
तो इसको चेक करने पर हम लोग सबसे पहले अल्कीन चेक करते हैं। तो CnH2n, तो बच्चों C की वैल्यू कितनी है 2, तो C2H2 × 2, तो C2H4 होना चाहिए था। तो C2H4 तो नहीं है, C2H2 है। अब कहने का मतलब अल्कीन नहीं तो अल्काइन, दोनों में से किसी भी एक को फॉलो करेगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो अल्कीन तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अल्काइन फॉलो कर रहा है, तुम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है CnH2n-2। तो बच्चे से सिंपल सा बात है कि n की वैल्यू 2 है, तो C2H2 × 2 - 2, तो C2H2। इसका मतलब देखिए अल्काइन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या होगा, निश्चित रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम लोग बच्चों अपने अगले हाइड्रोकार्बन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों अब कहते हैं क्या कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो बंद श्रृंखला में जुड़ा हुआ कार्बन एकल आबंध के साथ हो, द्विआबंध के साथ हो, त्रिआबंध के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अगर बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो वह जो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो कहते हैं वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह का सारा कार्बन देखो बच्चों, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट बच्चों हमारा है संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच गया हम लोग का। जल्दी से इसको भी खत्म कर ही लेते हैं हम लोग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं क्या कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में कम से कम, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु आपस में एक बंद श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा, और साथ ही साथ वे कार्बन परमाणु आपस में एक के बाद एक एकल आबंध तथा द्विआबंध के साथ जुड़े हुए होंगे। तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 6 कार्बन परमाणु आपस में एक बंद श्रृंखला में जुड़े होंगे।
तथा वे कार्बन परमाणु आपस में एक के बाद एक एकल बंध तथा द्वि आबंध के साथ जुड़े होते हैं तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों उदाहरण के तौर पे बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। देखा बच्चों इसको आप, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। देखिए 6 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6, और देखिए एक जगह द्विआबंध है, फिर एकल आबंध, फिर द्विआबंध एकल आबंध, द्विआबंध एकल आबंध, एक के बाद जो है एक एकल आबंध है और द्विआबंध। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट किसी भी हाइड्रोकार्बन में होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग का हाइड्रोकार्बन टॉपिक जो है खत्म होता है। हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, यानी कि IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।